अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ़ हवालों से और मुख्तलिफ़ मसाइल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और साल रवां का आज आखिरी प्रोग्राम है, गो कि एक दिन अभी भी बाकी है, लेकिन आपसे क्योंकि मुलाकात फिर 2 दिन के बाद होती है तो इस एतबार से आज आखिरी प्रोग्राम है और पूरा साल कोशिश ये रही अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। तो जनाब ये सिलसिला जारी है और बहुत सारे पैगामात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मौसूल होते हैं, लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं और ऐसे मौज़ूआत की निशानदही करते हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और हमारी कोशिश हमेशा से ये रही कि अवामी मसाइल के ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। वो मुख्तलिफ़ हवालों से है, वो सियासी हवाले से भी है, आपकी सेहत के हवाले से है, मौशी एतबार से, समाजी मसाइल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू की और कोशिश की कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो इन मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा और यही कोशिश रहेगी कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करें और ऐसे लोगों को सामने लाएं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश ये है कि जो इन मामलात को समझते भी हैं और अपनी फील्ड के अंदर एक मुकाम रखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो डॉक्टर्स, हुक्म और तबीब वगैरह हम यहाँ पर मदऊ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जो आपके मसाइल के हल के लिए बात कर सकें और उस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकें। आज भी बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी और आज जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ बड़े एक ख़ास मेहमान शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो चुकी है, ख़ास तौर पे आपके सेहत के हवाले से। आपका तारुफ़ ये है कि आप एक समाजी शख्सियत भी हैं, एक बेहतरीन डॉक्टर भी हैं और तहकीक के शोबे से भी वाबस्ता हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में उन लोगों में आपका शुमार किया जाता है जो हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से जिन्होंने इस काम की इब्तिदा की और एक बड़े तवील अरसे से इसके ऊपर तहकीक भी जारी है और काम भी कर रहे हैं। बेहतरीन एस्थेटिक सर्जन भी हैं डॉक्टर हनीफ सईद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुम बहुत अच्छा कराते हो। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात आपके लिए हमारे पास आ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जैसे कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू यही था कि जी बिल्कुल मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है तो प्रोग्राम के हवाले से कॉल्स और ये क्यूरीज जो हैं तो वो आ रही हैं और उसमें मोस्टली तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ कराची हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो मतलब मिल सकें, चेकअप कराएं और जो भी उनके हेयर के और स्किन के प्रॉब्लम्स है उनको जो है तो वो दिखा के डिस्कस करके। तो उसके लिए हमने जो सिलसिला अब शुरू किया है वो ये है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं और नहीं मिल सकते तो वो वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वीडियो कंसल्टेशन जिसको मैं कहूँगा कि उसके ज़रिए अपना चेकअप करा सकते हैं। दुनिया बहुत जो है वो जदीद हो गई है तो अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें पहले किसी वक्त नामुमकिन समझी जाती थी, अब वो मुमकिनात में से हैं। बहुत अच्छा जो है तो वो वीडियो कंसल्टेशन होता है, आप उसको ले लें, प्राइवेट अपॉइंटमेंट होता है। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं वो नंबर जो है नोट कर लें और उन्हीं नंबरों पर रब्ता करके जो लोग दूर दराज रहते हैं जो नहीं पहुंच सकते वो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस है। और दूसरा ये कि जो भी मसाइल हैं बालों के हवाले से या स्किन के हवाले से बेस्ट यही होता है कि ये स्पॉट डायग्नोसिस है कि कोई भी अगर इशू है तो उसको डॉक्टर से मिलकर उसके मशवरे पे अमल करके फिर उसे सॉल्व करें, ठीक है ना, बेहतर यही होता है। लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो छोटे मोटे होते हैं, मतलब और मौसम के एतबार से होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। जैसे कि मतलब बाल हैं, बालों के हवाले से ले लेते हैं कि मतलब गिर रहे होते हैं या गिरते तो हैं ही, हर नॉर्मल इंसान के बाल जो है तो वो गिरते हैं। 40, 50, 60 बाल जो हैं अगर रोज़ाना आपके गिर रहे हैं, हेल्दी बाल गिर रहे हैं, मोटा बाल गिर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गंजे होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतने जो बालों का जो एक साइकिल बनता है वो इसी हिसाब से बनता है कि जितने बाल नॉर्मल गिरते हैं उतने बाल दोबारा मतलब उनकी जगह रिप्लेस भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बाल बारीक होने के बाद गिरते हैं, खासतौर पे मर्दों में और औरतों में भी
जो पहले मोटा बाल बारीक होता है, बारीक होते होते वो बिल्कुल रुएं की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर उसके बाद जो है वो गिर जाता है, वो बाल रीग्रो नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। उन चीज़ों क्योंकि वहाँ पे उसका फॉलिकल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी जनरलाइज मसाइल के हवाले से जैसे हमने बात की कि जो कॉल्स आ रही हैं दूर दराज से, ये तो उनके लिए पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि एक तो क्रिस्टल हेयर ऑयल है जो हर कोई, हर घर का हर फर्द जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और इससे जो है इनका टैग है कि आपसे लंबे आपके बाल और क्रिस्टल हेयर ऑयल का कमाल। बहुत खूब। तो हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है एज ए जनरलाइज टॉनिक के तौर पे। इससे बाल जो है तो गिरना भी कम होते हैं, बाल जो है वो मोटा भी होता है, जो बारीक बाल होता है वो मोटे बालों में कन्वर्ट हो जाता है और जो बालों की शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, खुसूसन रूखे फीके हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगते हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत बाल हो जाते हैं। इसके अलावा जो दो शाखा बाल हो जाते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि बाल नीचे से जाने के बाद जो है तो वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसकी रीज़न होती है कि वो ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप क्रिस्टल हेयर ऑयल का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो ये इसकी क्यूटिकल लेयर्स को डैमेज नहीं होने देता और ऊपर से लेके नीचे तक आपके बाल जो है तो वो लेंदी रहते हैं। तो बहुत मतलब जनरली इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल है। और एक और खूबी जो मतलब हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा जो ख़ासतौर पे शहरी ज़िंदगी वाले लोग हैं या बहुत थिंकिंग करने वाले लोग हैं जिनका काम सोचना और क्रिएशंस और ये सारी चीज़ें, तो इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपका अगर हेडेक है, थोड़ा बहुत सर में दर्द है, थकावट बहुत ज़्यादा है या किसी जहनी दबाव का शिकार है, आप क्रिस्टल हेयर ऑयल का जो है तो मसाज करें, यकीन करें कि आपको जो है तो बहुत सुकून मिलेगा, आपका हेडेक जो है तो ठीक हो जाएगा, आपका जहनी दबाव ठीक हो जाएगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी जी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की आज के ज़माने में मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को नींद अच्छी आ जाए तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग है। बिल्कुल ठीक है। तो और अच्छी नींद बालों के लिए और स्किन के लिए और दीगर तमाम बॉडी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दीगर पार्ट्स के लिए, क्योंकि जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हमारा सिस्टम, तमाम जो सिस्टम है वो रीजनरेट हो रहा होता है, ठीक है, रिन्यू हो रहा होता है, हमारे सेल रीबिल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम नींद पूरी करते हैं तो और जब अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, इसलिए कि हमारा जो है वो बिल्डिंग का सिस्टम जो है वो ओवरऑल हो जाता है, अगले 15, 16, 18 घंटे के लिए जो है तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो और इसी वजह से जिन लोगों को नींद नहीं आती है या नींद की कमी का शिकार होते हैं या कोई बीमारी है उनको जहनी तौर पर या इस तरह, तो उनमें बहुत सारे एजिंग साइन डेवलप हो जाते हैं। नींद का जो स्किन के ऊपर असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, वो एजिंग साइंस जो है तो वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। डेफिनेटली अगर आप नींद नहीं पूरी करते तो उसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में रहते चले जाते हैं, ठीक है, और उस सूरत में आपके बाल भी जो हैं वो नॉर्मल के मुकाबले में ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। ख़ासतौर पे जो उसके इफेक्ट स्किन पे आते हैं वो होते हैं कि झुर्रियाँ जो हैं तो वो बहुत जल्दी पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही या प्रॉपर नींद स्लीप आप नहीं ले पा रहे तो डार्क सर्किल आपके जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, डार्क सर्किल डेवलप तो हो जाते हैं लेकिन ट्रीट बहुत मुश्किल से होते हैं। मतलब डार्क सर्किल ट्रीट करना और जो मिलाजमा होता है, झाइयाँ जिसको कहते हैं, मतलब ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए या एस्थेटिक फिजिशियन के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है, जो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे बहुत सारे इलाज और कुछ लेजर्स और इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जो इनको डार्क सर्किल के लिए भी और जो मिलाजमा या झाई होते हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है और ये मतलब 80-90% तक जो है तो वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक जनरल क्वेश्चन जो स्किन के हवाले से ही मौसूल हुआ उसमें ये कि मुलाजमा की आपने बात की, उसके लिए लोग कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स तो हैं रिलायबल, लेकिन मार्केट के अंदर बड़ी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी बड़ी अच्छी ब्रांडिंग भी हुई है, बड़ी अच्छी उनकी एडवर्टीज़मेंट भी है, सब कुछ है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे फिर स्किन डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या इनको ओवरकम किया जा सकता है या ख़ास तौर पे जिन्होंने पास्ट में रेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं जिन्होंने ली
उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए, आपके पास कितने ऐसे पेशेंट आते हैं? यासर, तुम जिस तरह की बात, जिन क्रीमों की बात कर रहे जी हो, जी उनको या उनको हम इश्तिहारी जी, क्रीमें कहेंगे, इश्तिहारी ठीक है, क्रीम, बिल्कुल इश्तिहारी सही लफ्ज़ क्रीमें आपने कहेंगे इस्तेमाल किया, ऐसे ही। कि वो जो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के जी इश्तिहार जी, बनते हैं, गोरा गोरा रंग और एक हफ्ते में निखार और ये यस सारी यस यस, चीज़ें, ठीक है, ये सब तखयलाती चीज़ें हैं, ये ख्याली चीज़ें हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग टूल्स एंड टैक्ट्स हैं राइट, जो मतलब कस्टमर को, क्लाइंट को, या जो इफेक्टी है जी उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो है वही चीज़ की जाती है, ठीक राइट, है। अच्छा, अब उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली जब आप इतने ह्यूज पैमाने पे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका इतना ब्रांड डेवलप कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली आपको शो करना होता है, कहीं ना कहीं तो करना होता है। तो इस तरह की चीज़ों में जो है वो जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं वो बहुत मुज़िर होते हैं, सी, ठीक है। ख़ास तौर पे दो इंग्रेडिएंट अगर इनको एनालिसिस किया गया या किया जाता है, तो दो इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो अगर किसी भी वाइटनिंग क्रीम में मिला दिए जाएं तो उसका इफेक्ट जो है तो वो दुबाला हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये मिलाते हैं, एक तो होता है इसमें मरकरी, यस, ठीक है। मरकरी जो है वो आपका जो मिलाजमा या पिगमेंटेशन है उसको जो है तो वो कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, राइट, राइट, लेकिन आपकी स्किन की लेयर्स उनको पतला कर देगा, राइट, ठीक है। और इन लेयर्स के साथ जो बारीक खून की नालियां हैं वो नुमायां हो नुमायां हो जाएंगी, जाती स्किन हैं, बहुत हसास, सेंसिटिव, वो पतली हो जाएगी। राइट, वक्ती तौर पर तो आपको लगेगा कि ठीक हो रही है, लेकिन कंटिन्यूसली इस्तेमाल, कुछ ही अरसे के बाद अगर आपने उसको कंटिन्यूस इस्तेमाल कर लिया तो वो इस तरह हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होती है वो होता है स्टेरॉइड, यस, ठीक है। अब जब हम स्टेरॉइड की बात करते हैं तो स्टेरॉइड इज अ लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, उसको उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा जो है तो वो हमारी एग्जैक्टली, बॉडी को ज़रूरत होती है, तो फिर स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है तो वो किया जाता है। कोई डिजीज़ ऐसी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो जिनके इलाज नहीं पता है या जिनकी वजह ही नहीं पता, तो इलाज एग्जैक्टली, क्यों पता होंगे, कैसे पता होंगे, तो उस तरह की बीमारियों में स्टेरॉइड। राइट, तो अब अगर आप झाइयों में ही या रंग गोरा करने के लिए ही स्टेरॉइड देना शुरू कर देंगे तो वक्ती तौर पे तो आपका रंग शायद गोरा हो जाए, अच्छा बिल्कुल ठीक लगे, है, लेकिन आप जब जैसे ही इसको मतलब तर्क करेंगे, छोड़ेंगे लगाना, इस्तेमाल करना, तो यकीन माने आपकी जिल्द पहले से भी कहीं ज्यादा जो है तो वो खराब हो जाएगी। और अब वो उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आप उस पर जो है तो वो स्टेरॉइड ना लगाते रहे, जी, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। तो बिल्कुल, ये अगर वंस यू स्टार्टेड द स्टेरॉइड और स्किन जो है तो वो आपकी पतली हो गई, आपकी वेन्स जो है तो वो नजर आ गई, और जब आप ये स्टेरॉइड वाली क्रीम छोड़ेंगे तो वो पहले से ज्यादा जो है तो वो खराब हो जाएगा। एंड उसको सही करने के लिए यू हैव टू कंटिन्यू दैट वन एज वेल। ये बिल्कुल तो एक ठीक है, साइकिल जो चल रहा होता है, जी, लेकिन साइंस तो नहीं रुकती ना। एग्जैक्टली, हर बिल्कुल चीज ऐसे का ही, कुछ ना कुछ उसके पास जो है तो वो साइंटिफिक हल निकाला जाता है। जब कोई जी, चीज सामने आती है तो यस, उस मसले को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका साइंटिफिक हल निकाला जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं जो ये क्रीमें इस्तेमाल कर कर के अपनी जिल्द को ख़राब कर चुके हैं, जी, जिनकी जिल्द जो है वो बारीक हो गई है, उनकी नसें जो हैं तो वो नज़र आती हैं, और वो क्रीमें उनके पास होती हैं कि जब तक ये लगाते रहो तो ये ठीक रहता है, और अगर 2 दिन भी 3 दिन भी नहीं लगाओ तो ये दोबारा जो है तो वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए कुछ लेज़र्स भी हैं, ठीक है, कुछ खाने वाली मेडिसिन भी हैं, राइट, और कुछ लगाने वाली ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी स्किन को, स्किन सेल्स को रीजनरेट करते हैं, हाँ, आई ठीक है। सी, बिल्कुल ठीक है, जिसके मतलब मेजर कंटेंट्स में जो है तो वो विटामिन्स होते हैं, स्पेशली विटामिन ई, विटामिन सी, ठीक है। और क्योंकि विटामिन सी आपको पता है कि स्किन रिपेयरिंग एजेंट है, जी, ठीक है। जी, एंड विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब फासिद जो मादे होते हैं उनको ख़त्म करने वाली दवा स्किन राइट, के लिए जो है तो ये प्रूवन है दोनों, जी, जी, ठीक है। इस तरह की दवाई होती है। हाइलुरोनिक एसिड उसके अंदर जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि आपका कोलेजन जो है तो कोलेजन पर मुश्तमिल जो है तो वो दवा दे सकते हैं, कोलेजन बिल्ड हो और स्किन के अंदर नए सेल्स पैदा हों, ठीक राइट, है। राइट, इसी तरह खाने की दवाएं जो जिसमें ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स शामिल हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी करते हैं। राइट, खाने के लिए भी विटामिन ई दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, और इसी तरह जो है तो वो कोलेजन पर मुश्तमिल जो है वो कोई दवा वो भी जो है तो वो दी जा सकती है, ठीक, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि मुख्तसरन कि जो आपकी स्किन है ये बहुत सेंसिटिव है।
अच्छा, सेंसिटिव भी है और फिर ये दो मसाइल का शिकार है। जी ठीक है, इसको आपके जो बैरूनी अवामिल हैं मतलब उसको भी फेस करना पड़ता बहुत है। खूब। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीजेस हैं या जो भी प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट भी जो है तो वो आपके स्किन पर आता जी है। जैसे कि हमने आज एक डिस्कस किया कि नींद, जी अगर नींद आपकी अच्छी नहीं है, पूरी नहीं होती या आप नींद पूरी नहीं करते तो उसका इफेक्ट जो है तो वो आपकी स्किन पर जो है तो जरूर आएगा, आपकी एजिंग पर आएगा, सर्कल बनेंगे, मिलाजमा हो जाएगा, जी कलर कॉम्प्लेक्शन डल हो जाएगा, होठों की जो खूबसूरती है जिस पे शायरों ने बहुत लिखा है, जी गुलाबी होंठ और पतले होंठ और नाजुक होंठ, अगर मौका मिले तो कोई एक शेर भी सुना दूंगा तो ज़रूर। इस पर इनका असर आएगा। अच्छा, ओके, फिर उसके बाद ले लेते हैं कि खुराक। वेरी ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट जब हम जनरल नॉलेज की अच्छा बात डॉक्टर करें। साहब, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा कॉलर्स के सिलसिले को बिल्कुल, शुरू किया देखते जाए। हैं क्या पहले कहते कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। मैं डॉक्टर साहब से ये पता करना चाह रहा हूँ हैं। अपने मेरे टीवी की बहुत आवाज कम ज़्यादा कीजिए। बाल गिर रहे हैं आजकल। जी अच्छा, जी, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। बहुत गिर रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, बहुत ज़्यादा खराबी हो गई बालों में। ठीक। तो नाम मैं क्या क्या बेटा? करूँ? आदिल नाम बता रहे अच्छा, आदिल साहब, वो आपकी उम्र कितनी है? 45 साल 45 साल है। और कितने अरसे से आपके बाल गिर रहे हैं? तकरीबन डॉक्टर साहब महीने से ऊपर हो गया। अच्छा, 1 महीने से ऊपर हो गया। और इससे पहले नहीं गिरते थे आपके बाल या बहुत नहीं कम डॉक्टर गिरते थे? साहब, नहीं। बहुत कम गिरते थे। ठीक है, अगर महीने से ऊपर हो गया है तो ठीक है, आप कराची में हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है तो आप क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। नंबर भी जो है तो वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये नंबर पे नोट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब क्लिनिक का और टाइम क्या है आपका? मैं 3 बजे से 8 बजे तक बहादुराबाद वाली ब्रांच पे जो कि हेड ऑफिस है, और सुबह 12 बजे से 2 बजे तक जो है तो वो डिफेंस वाली ब्रांच पे फेज 8 में। तो ये दो मेरी टाइमिंग्स हैं, यानी कि 12 बजे से शुरू करता हूँ तो 8 बजे तक जो है तो वो ओपीडी कंटिन्यूस चलती है। इनके बीच में जो है तो वो ट्रांसप्लांट सर्जरीज जो है तो वो चल रही होती है। मुलाकात के टाइम वैसे जो है तो वो बहादुराबाद वाली क्लिनिक पे 2 बजे से रात 8 बजे तक है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया। 1-2 रोज में आपके वहाँ आऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बड़ी नंबर नोट माजरत कर है लीजिए जो आपको। स्क्रीन जी पे चल रहे हैं और उन पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। जी और बाकी जिस तरह की जनरल कंडीशंस हैं तो अगर उसमें क्रिस्टल हेयर ऑयल भी लोग अगर इस्तेमाल करें, खासतौर पे आजकल जो जी मौसम है जी ड्राई हो रहा है और बाल रूखे पीके हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहे हैं, तो क्रिस्टल ऑयल इज वेरी इफेक्टिव टू बिल्कुल सॉल्व ठीक है। दीज जनरल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है। जनरल जनरल प्रॉब्लम्स के लिए ख़ास तौर पे जो ये ड्राइनेस हो रही है स्काल्प पे, ये इन तमाम चीज़ों से जो है वो आपको निजात दिला सकता है। इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। और बालों के बहुत सारे जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी जुमला मसाइल जिसका भी तस्करा हो रहा है जो अमूमन सबके साथ ही बिल्कुल है, उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। डॉक्टर साहब, हेल्थ के हवाले से हाँ, अभी जैसे हम कोलेजन की अभी बात खुराक हो पे रही थी बात ना, हो आपने रहे बात थे की, ना अब कि लोग सप्लीमेंट्स यूज़ एक कर रहे अभी हैं, नींद कितने पे फ़ायदे। बात हुई और जी जी नींद जी, पे इतनी लंबी इतनी गुफ्तगू लंबी जो है तो गुफ्तगू हो वो गई है। जी चली गई। और मैं कभी कभी मैं कहता हूँ कि एक बहुत छोटा सा वो है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती कि रात शुरू नींद खत्म। अच्छा कॉलर बहुत खूब। रात शुरू नींद खत्म। नींद खत्म। नींद खत्म जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कहाँ से बात आफ्ताब कर। बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी फरमाइए आफ्ताब सर साहब। सबसे पहले आप दोनों को नया साल मुबारक आने वाला। आपको बिल्कुल भी खैर मुबारक, मुबारक। पेश की मुबारकबाद। और दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं 50 प्लस हूँ। माशाल्लाह। तो पिछले तकरीबन 15 साल से ना एकदम हेयर फॉल शुरू हुआ, बाल बारीक होने लगा। जी ठीक है, तो फ्रंट से मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया है बाल। अच्छा तो ठीक। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं हूँ डायबिटिक। अच्छा हाँ, लेकिन उस डायबिटिक की वजह से अगर इनकेस मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहूँ जी तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इसके कोई ऐसा कोई बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जी और डॉक्टर साहब आपने एक चीज़ और पूछना है जी 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 जी, कि 50 प्लस होने के बावजूद मेरे सर के बाल बिल्कुल ब्लैक हैं, तो बहुत अच्छी बात बियर्ड है। मेरी जो दाढ़ी है ये बिल्कुल वाइट हो गई है। ठीक है, ये क्या मसला है? ये मेरे समझ से नहीं ये बाहर कोई है। मसला नहीं है। और आप यकीन करें, मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सर में डाई नहीं लगाता, मेरे सर के बाल जो हैं तो वो ब्लैक हैं और जो बियर्ड है वो जो है वो वाइट हो गई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि बियर्ड जो है वो अर्ली वाइट होना शुरू हो जाती है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये कि आपने डायबिटिक आपने बताया कि डायबिटिक हूँ और मेरे बाल गिर गए हैं और मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, तो क्या डायबिटिक पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही है ना आपका सवाल?
जी जी जी। चलें और चलें अभी आपको 45 जवाब देते हैं जी। 45 जो है तो वो शायद उन्होंने बताया कि उनकी 55 years 55 ईयर्स, जी। 50 अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स एज। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एज एज की की कोई कोई नहीं है। कैद नहीं है, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। जब आपको रिक्वायर्ड हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि बहुत अर्ली एज में जो है तो वो ना करें, ना थोड़ा करें, उसको बिल्कुल ठीक है। रोकें बालों को, और उसको मतलब 20 प्लस पे कम से कम जो है तो लेकर आए, 22 जी 23 पे, जी जब तक उसके बालों को गिरने से रोकने की कोशिश करें। पहला मरहला मेडिकल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ठीक और है। जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा और उसके एंडोजेंस का प्रेशर और जेनेटिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो ट्रीटमेंट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है हल्के हल्के, और बाल तमाम तर साइंटिफिक तरीके, प्रूवन तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद बाल नहीं मतलब रुकने में आ रहे हैं और गिर गए हैं, तो डेफिनेटली जो है वो फिर आप पाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका जो यस। हेयर फॉल है किस स्टेज पर है, और वही, और अदर आपको अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उससे बेहतरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं, या वाकई अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। अच्छा, दोनों चीज़ें भी होती हैं, एक हिस्सा गंजा हो गया और आधा हिस्सा जो है वो अभी गंजे होने के मरहले में है, राइट ठीक है। राइट। तो उसमें फिर कॉम्बो होता है, यानी कि जो हिस्सा गंजा हो गया, ख़त्म हो गया, जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पे तो आप उतने हिस्से पे ट्रांसप्लांट करें, ठीक बिल्कुल है। ठीक और है। जिस हिस्से पे बाल हैं मौजूद हैं उस पे जो है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ट्राई करें, ठीक है। राइट राइट। अच्छा, अब इसमें फिर वही बात आ जाती है कि डॉक्टर का सिंसियर होना, लॉयल होना, वेरी अपने इंपॉर्टेंट। प्रोफेशन के साथ बहुत मुखलिस होना, और इसको इबादत, अपने काम को इबादत समझ के करना, राइट राइट। ठीक है। इबादत है काम, अगर आप सही तरह से करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हर चीज़ जो है तो वो इबादत है। अगर हमारी इस गुफ्तगू से किसी भी एक शख्स का कुछ फ़ायदा हो गया, भला हो गया, बिल्कुल तो ठीक है। यकीन करेंगे ये भी इबादत है, बहुत ये भी खूब एक बहुत बड़ी नेकी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर हनीफ सईद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, ख़ास तौर पे आपके स्किन के हवाले से और बालों के हवाले से जो मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ, बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मौसूल होती हैं, जिसमें डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आ रही हैं वो पंजाब से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग, सबसे बड़ा सूबा भी तो सबसे बड़ा हमारा। सूबा है, बिल्कुल ऐसा ही है, और लोग सबसे ज़्यादा देख भी रहे हैं। अच्छा, वहाँ से ये आता है कि वहाँ पे लोग ऐसे नहीं हैं अवेलेबल, या ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो ये काम कर सकें। तो मेरे पास जो ज़ाती जो कॉल्स आई हैं उसमें कहा कि आप किसी तरह बताएं कि हम यहाँ पर आएँ, ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन फिर ये कि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा 1 से 2 सिटिंग्स या 3 सिटिंग्स हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात हो पहले जाए। तो मैं जी तुम्हारी जी बात में थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा जी कि ये जी। नहीं है कि लोग नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो पंजाब में भी मौजूद हैं, लाहौर में भी मौजूद हैं, गुजरावाला में भी हैं, गुजरात में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, भावलपुर में भी हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट पंजाब के तमाम शहरों में अच्छे डॉक्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन बाज़ वक़्त वो ख्वाहिश होती है कि नहीं जी डॉक्टर साहब से ही जो है तो वो मिलना है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जनरल कि लाहौर में भी मेरा क्लिनिक है, और महीने में 3 दिन जो है वो मैं लाहौर में होता हूँ। और अभी जो लाहौर का विज़िट है वो फर्स्ट वीकेंड है, यानी कि आने वाला फ्राइडे, सैटरडे और संडे मैं लाहौर में होऊंगा। तो लाहौर के गिरदोनवा में ये ऐसे वो पेशेंट जो पहुँच सकते हैं इजीली लाहौर, उसके लिए वो इन्हीं नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी अगर आपने कराना है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट जो है तो वो बुक हो जाएगा। वो ऑलरेडी स्लॉट्स बुक होते हैं 2 केस पर डे के हिसाब से मैं कहता हूँ, तो 6 केसेस जो हैं तो वो ऑलरेडी बुक होते हैं लाहौर जाने से पहले। तो लाहौर में भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप अवेल करना चाहें। बाकी कराची में तो सारा वक्त सुबह से लेकर रात तक जो है वो यहीं पर होता है। हाँ, बेहतर होता है कि आप अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आपको वेट ना करना पड़े, वरना तकरीबन फिर 2-2.5 घंटे की वेटिंग होती है। और फिर अगर कोई क्लाइंट का प्रोसीजर है वो 1-1.5 घंटे का या आधे घंटे का, तो उसका काफ़ी टाइम जो है तो वो
वो हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी का टाइम किल ना हो, क्योंकि वक्त बहुत जो है तो वो कीमती शे है। जिस तरह हमारा वक्त कीमती है, इसी तरह जो सामने वाला जो मरीज बन के हमारे पास आया है, अल्लाह की रहमत जो अल्लाह ने भेजी है उसको, तो उसका भी टाइम बहुत ज़्यादा जो है तो वो कीमती है। क्वेश्चन जो हमारे भाई का आया था, जो कॉल आई थी, जो उन्होंने पूछा था कि डायबिटिक पेशेंट जो है तो वो ट्रांसप्लांट करा सकते या नहीं करा सकते, ठीक है। तो हमने शुरू ये किया था कि कोई उम्र नहीं होती। पहले जो मरहला ये है कि कोई उम्र नहीं होती। 60 मतलब अभी पिछले हफ्ते मैंने एक 70 साल के साहब थे, बहुत अच्छी उनकी हेल्थ थी माशाल्लाह, उनका हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मतलब उनका शौक ज़ौक, वो मतलब एक जिंदा दिल आदमी है, अल्लाह ने अगर नवाजा भी है तो वाई नॉट आए। तो कुछ कार्डियक हिस्ट्री भी थी। तो इस कंडीशन में ये होता है कि ओपिनियन लिए जाते हैं पहले, ठीक है। अगर अब आपका कोई कार्डियक हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपको भेजा जाता है और उससे ओपिनियन लिया जाता है कि हम ये दवाएं जो हैं इस प्रोसीजर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपकी इस दवा को, खासतौर पे जो खून पतला करने वाली दवा होती है, एस्कार्ड, एस्प्रिन जिसको कहते हैं, इस दवा को हम इतने दिन रोकना चाहते हैं। अगर आप इनकी डिजीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और आप समझते हैं कि जो दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनके लिए सेफ हैं, तो वो फिर हमें रिटर्न में ओपिनियन देते हैं कि यस नाउ यू कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट गेटिंग ऑल दिस प्रिकॉशंस, या इन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मेरा ख्याल कॉलर है लाहौर से, कॉलर है, उनको शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे बाल जो है ना वो काफी गिरते हैं, और कंघी, जब भी कंघी करता हूँ तो उसके साथ बाल आ जाते हैं थोड़े बहुत। इसके लिए कोई अगर कोई आप ये बताइए आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, उम्र बताइए अपनी। जी उम्र है 50 साल। 50 साल है, ठीक है। बाल बिल्कुल गिर चुके हैं, गंजपन जाहिर हो गया है या नहीं? गिरते हैं। अच्छा गिर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जरा से हाथ लगाओ तो गिरते हैं। कमजोर हो गए? जी कमजोर हो गए। ठीक है, बस ठीक है। आप अभी आपको जवाब देते हैं, टीवी पे आप जवाब सुनिए। जी बिल्कुल वही बात है कि बाल वीक हो गए, कुछ मौसमी असरात भी होते हैं, कुछ ग़िज़ाएँ आप नहीं खाते हैं बिल्कुल जो न्यूट्रिशन पर मुश्तमिल होती हैं, आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो जायके में तो बहुत अच्छी होती हैं, खाने में बहुत अच्छा महसूस होता है, और लेकिन उनके अंदर वो न्यूट्रिशन या विटामिन जो है तो नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो वो जो कुकिंग मेथड है उसमें वो आप बहुत कुछ ज़ाया कर चुके हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है कि कोई एक आध हेयर सप्लीमेंट जो है तो वो ऐड कर लें, और उसके साथ जो है तो क्रिस्टल हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह का जनरलाइज प्रॉब्लम जो है तो 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप घर बैठे ही करना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर रब्ता कर लीजिएगा। तो ये एंटी हेयर लॉस पैकेज जो है तो वो आपको भेज दिया जाएगा, जिसमें क्रिस्टल हेयर ऑयल भी शामिल होता है, हेयर स्किन नेल के विटामिन भी शामिल होते हैं, विटामिन ई भी जो मौजूद होता है, और एक बायोटिन पर मुश्तमिल अच्छा वाला शैम्पू भी मौजूद होता है। और एक बहुत सस्ता सा पैकेज है जो आपको बना के भेज दिया जाएगा, और आप 2-3 महीने से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस तरह का जो जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हम बात कर रहे थे डायबिटिक पेशेंट्स की, तो उसमें हमने पहले तो कहा कि हमें अगर कोई भी डिजीज है तो उसको रूल आउट कराना जरूरी है, उसका सेफ्टी पैरामीटर तय करना जरूरी है, ठीक है। अब इसी तरह जब डायबिटिक पेशेंट आता है, जब उसकी हिस्ट्री ली जा रही होती है और वो बताता है कि हाँ मैं डायबिटिक हूँ, तो फिर उसकी ड्रग हिस्ट्री ली जाती है कि क्या खाने वाली दवाओं पर है या इंसुलिन पर है, ठीक है। और इस दवा से जो वो खा रहा है, ख्वाह वो इंसुलिन हो या टैबलेट्स हो, डायबिटीज जो है वो कंट्रोल रह रही है या अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। कितनी प्रोलॉन्ग डायबिटीज है कि उसकी वजह से कहीं कोई किडनी तो इफेक्टेड नहीं हो गए हैं या कोई और बॉडी पार्ट्स जो है तो वो इफेक्टेड नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो डायबिटीज की वजह से कम होना शुरू हो जाती हैं, तो आया वो बहुत कम तो नहीं हो गई हैं। इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। उसके टेस्ट कराए जाते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मल टेस्ट के अलावा, एक तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो लोग आते हैं उनके नॉर्मल टेस्ट होते हैं जिसमें रूटीन ब्लड शुगर शामिल होता है, ठीक है, वो तो रूटीन का टेस्ट होता है। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट आता है तो फिर उसकी फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर
और जो 3 महीने की जो एवरेज शुगर होती है जिसको हम HbA1c कहते हैं वो भी कराई जाती है। और सिर्फ उसी पर ही नहीं, आपके डायबिटोलॉजिस्ट के पास आपको भेजा जाता है और उसी तरह का एक लेटर आपको लिख कर दिया जाता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोसीजर, जिसमें ये दवाएं जो है तो वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है, आइदर कि आपका जो डायबिटिक पेशेंट है ये इसका लेवल, शुगर लेवल या इसका जो हीलिंग टेंडेंसी है वो इतनी है कि अगर मैं ये प्रोसीजर करूं तो उसमें कोई हीलिंग का या इन्फेक्शन का चांसेस ना हो। ठीक है। तो ये एक एस्थेटिक प्रोसीजर है, खैर एस्थेटिक भी है और ज़रूरी प्रोसीजर भी है। मतलब हम इसको कहते हैं कि बीमारी है, बालों का गिरना या बालों का ना होना एक एस्थेटिक इशू नहीं है, ये एक बीमारी ही है और इसका इलाज करना है। तो फिर इस प्रोटोकॉल में जो है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो अंडर आइडियल हेल्थ सिचुएशन में होना चाहिए, समझे, तो वो बिल्कुल सेफ होता है। अच्छा, फिर वही मसला दोबारा शुरू होता है कि ये सब कुछ करता कौन है? ये सब कुछ वो लोग करते हैं जिनका इस शोबे में जो क्वालिफाइड होते हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है, जिन्होंने मतलब उसके कोर्सेज किए होते हैं, ट्रेनिंग ली होती है और बहुत एक लंबा अरसा जो है तो इस दश्त की सयाही में गुजारा होता है। ठीक है, तो अब ये वही वाली बात है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सामने आ जाती हैं कि ये हो, और उसकी वजह से लोग डरते कि नहीं ऐसा हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन आपके सामने इसलिए आती हैं कि आप नॉन कॉम्पिटेंट कहेंगे ना, नॉन कॉम्पिटेंट या अनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट से वो डॉक्टर है या नहीं है XYZ, मैं मतलब गलत नहीं किसी के बारे में लफ्ज इस्तेमाल करता, यूजुअली टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है। तो जब आप बहुत ही इनकॉम्पिटेंट जगह से या लोगों से ट्रांसप्लांट कराएंगे तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन भी होगा, आपकी हेयरलाइन भी खराब होगी, आपके बालों की डायरेक्शन भी खराब होगी, आपका जो डेंसिटी है वो भी आप एक्वायर्ड नहीं कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे इस तरह के मरीज़, मतलब ऐसे भी लोग हैं, इदारे हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो जो हेपेटाइटिस B और C के मरीजों को भी बहुत एहतियाती किए बगैर जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं और उन चीज़ों को जो इस तरह के पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं रिसाइकिल करके अगले वाले क्लाइंट्स को भी जो है तो वो ट्रांसफ़र करते हैं और जो डिस्पोजल जो होता है वेस्टेज, उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को वो नीडल से सुई चुकी होगी और ये बीमारी फैलती होगी। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको अपना कोई भी हेल्थ ट्रीटमेंट कराना है, भले हेयर ट्रांसप्लांट ही है या कोई भी और हेल्थ ट्रीटमेंट कराना है, तो उनके एक्सपर्ट से मिलें जो उसमें सनद रखते हैं और सनद रखने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रखते हैं। एक्सपीरियंस को भी चलने एक तरफ हटा दें, इसका मतलब ये कि हम नए डॉक्टर से ना मिले, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे डॉक्टर्स जो पढ़ लिख कर आए हैं और अब उन्होंने फील्ड में कदम रखा है, डेफिनेटली आप उनसे भी मिलें, लेकिन क्वालिफाइड होना जरूरी है। जब आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलेंगे तो फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, वो तमाम चीजों का ख्याल रख कर आपका इलाज करेगा कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डॉक्टर साहब कॉलर को शामिल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। यासिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। रियाज भाई फरमाइए, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो बाल गिरते हैं और लगवाने हैं हमने जो है ना सिस्टम में, तो ये आया इससे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अपने कहते हैं तेल इस्तेमाल करें ये हो जाएगा। मैं तो काफी तेल वगैरह भी हो गया लेकिन कोई फायदा नहीं हो। कोई ऐसा सिस्टम बताएं कि जिससे फायदा हो, या फिर अपने कहते हैं अगर बाल लगवाने हो तो वो किस जगह से और किस कंसल्ट आदमी से, ऐसा कोई एडवाइस करें कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो आज K21 एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके आए, क्योंकि अक्सर इतनी उम्र भी नहीं होती लोगों की और वो जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है रियाज भाई, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब को मैं चाहूंगा जरा इस पे जवाब देने, आप टीवी पे बल्कि रियाज साहब तो कराची में ही हैं, तो आप बिल्कुल आके आप प्रोग्राम के हवाले से मिल लें, आपसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। चलिए मैं ये कहती तो ठीक है। और मुख्तसरन जवाब कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि बाल क्यों गिरते हैं और उनका क्या होना चाहिए। तो ये एक डिजीज़ है और इसका बाकायदा जो है तो वो ट्रीटमेंट होता है। ये तो हम जो जनरलाइज्ड हेल्थ की बात करते हैं, हल्के फुल्के जो बाल गिरते हैं उनके लिए हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स ले लें या क्रिस्टल हेयर ऑयल इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो वाकई डिजीज बाल हैं जो कि नहीं रुक रहे हैं, गिर रहे हैं और इंसान गंजा होता चला जा रहा है, दे नीड ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ। तो कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अभी आज मैं ख्याल है कि 3 या 4 कॉल्स आई हैं
और ज़्यादा एक लाहौर से थी और बाकी कराची से थी। तो कराची वालों के लिए तो सबसे बेहतर है कि आप मुलाकात कर लें। स्क्रीन पे नंबर चल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है, ये जो शीट लगी हुई है, इस पर भी जो है तो वो नंबर मौजूद है। तो किसी भी नंबर पे रब्ता करके लोकेशन ले लें, टाइमिंग पता कर लें और क्लिनिक पे आके मुलाकात करके अपना मुआयना करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है तो वो स्टार्ट कराएं। बहुत सारे प्रोसीजर्स भी होते हैं, जिसमें सबसे जो आजकल कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर है वो PRP है, ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मीजोथेरेपी भी होती है। बालों के अंदर जो है तो उनके कोलेजन को और उनकी ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने के लिए थ्रेड्स भी जो है तो वो डाले जाते हैं। फिलर भी होते हैं, बालों के लिए भी फिलर होते हैं जो आपको जो है तो बहुत फ्लफी जो है तो इफेक्ट देते हैं, वॉल्यूम ज्यादा नजर आता है, वॉल्यूम ज्यादा नजर आता है, ठीक है। मीजोथेरेपी होती है जिसमें हम जो बायोटिन और वाइटामिन वगैरह और इवन के मिनॉक्सिडिल वो भी डायरेक्ट जो है तो वो बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। लेजर होता है जो आपके रूट को एक्टिवेट करता है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स जो कि अवेलेबल हैं और इस तरह के बहुत सारे मसले उन ट्रीटमेंट के जरिए ही ठीक हो जाते हैं और इंसान गंजा होने से बच जाता है। जब गंजा होने से बच जाएगा तो ट्रांसप्लांट से भी बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो कोशिश की जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट अगर गिर रहे हैं और अभी नहीं गिरे तो पैसे के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में हर एक का ट्रांसप्लांट ना कर दिया जाए, ठीक है। ज्यादती कभी भी नहीं करें, सही वाइज डिसीजन दें अपने क्लाइंट को कि तुम्हारे लिए ये चीज जो है तो वो बेहतर है। आप इस पे रहें, उसको रीअश्योर करें, उसको बताएं, उसको एजुकेट करें, ठीक है। बल्कि आजकल तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी डिजीज है, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये इसकी रीजन है और ये इसका ट्रीटमेंट है। अब आप खुद जाएं, इस डिजीज को खोलें, इंटरनेट करें, उस पर चेक करें और देखें कि वाकई जो साइन सिम्टम्स आप में हैं वो उससे मैच करते हैं, ठीक है। और फिर उसका ट्रीटमेंट पढ़ें और देखें कि जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है आपको वाकई वो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल पैरामीटर है, ठीक है। तो फिर तो आप बड़े यकीन के साथ अपने इस इलाज को लंबे अरसे जारी रख सकेंगे, ठीक है। और आपको अब मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी बीमारी के बारे में मालूमात होनी चाहिए। XYZ कोई भी है, अगर आप बाल गिरने के मरीज हैं, बालों का मसला है आपको, तो आपको इनकी तमाम वजूहात और तमाम इन एंड आउट जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। या अगर कोई भी आपकी बॉडी में शुगर की बीमारी है तो शुगर की बीमारी से मुतालिक आपको तमाम आगाही होनी चाहिए। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए आगाही प्रोग्राम भी होते रहते हैं, इनके डेज भी मनाए जाते हैं, अवेयरनेस भी दी जाती है, डॉक्टर्स भी काउंसलिंग करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मरीज़ होता है उसकी तरफ से लापरवाही होती है। जितना रिलीजियसली, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जितना रिलीजियसली इंसाफ के साथ और उसके साथ डॉक्टर अपना बता रहे होते हैं या बताते हैं, पेशेंट उतना रिलीजियसली उनको फॉलो नहीं करता। परहेज के हवाले से ले लें, अगर डायबिटीज पेशेंट को मना किया जाता है कि एडिड शुगर या कोई चीज़ ना लें, वो कहीं ना कहीं जो है तो वो उसमें डंडी मार ही लेता है, ठीक है, वो नहीं रुकता। तो इसी तरह बालों के हवाले से है, जब ट्रीटमेंट बता भी दिया जाता है, कर भी दिया जाता है, तो वो उसको उस हिसाब से उतना सीरियसली या रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे होते। फिर इल्ज़ाम जो है तो वो डॉक्टर के ऊपर आता है कि आपका इलाज चल रहा है, इतने दिन हो गए, इतना खर्च भी हो गया, ये भी चीज़ हो गई, वो भी हो गया, और अभी तक कोई जो है तो वो फ़ायदा या फाका नहीं हो रहा, ये ज़्यादा नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं, ठीक है। तो सवाल मुकम्मल वो कर लेते हैं भाई का कि बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, जब उसकी डायबिटीज जो है तो वो कंट्रोल में हो, ठीक है। जब कंट्रोल लेवल उसका होगा, उसका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है, और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसी तरह हील होगा जिस तरह नॉन डायबिटिक, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात रखी जाती है डायबिटिक पेशेंट का ट्रांसप्लांट करने के दौरान, खासतौर पर स्टेरिलाइजेशन का और हाइजीन का दुगना ख्याल रखा जाता है जितना एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए होता है। और एक और चीज़ होती है कि डायबिटीज पेशेंट में बहुत ज़्यादा डेंस पैकिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घने बाल लगाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनकी जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है वो कॉम्प्रोमाइज हुई होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग डायबिटीज। तो अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोज घने बाल लगाते हैं तो उनके तमाम बालों को सर्कुलेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कुछ पैचेस पर या तो नेक्रोसिस हो सकता है या बहुत सारे बालों की ग्रोथ नहीं हो सकती जो कि लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती हैं, लेकिन
आप कॉम्पिटेंट से रुजू करें, एक्सपर्ट से रुजू करें, ठीक है। आप 2-4 लोगों से मिलेंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। इतनी अवेयरनेस आप में जरूर होनी चाहिए। देखिए ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ऊपर बाल हैं, तो सिर्फ ये बाल बहुत आम सी बात लगती है कि जी इसका लाइफ, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग जो है तो वो नहीं है, या कुछ तरह की चीज नहीं है, लेकिन इनका मकाम देखें कि अल्लाह ताला ने इनको सबसे ऊपर लगाया है, ठीक है। कोई ना कोई तो इसमें हिकमत होगी खुदावंद की कोई ना कोई तो हिकमत होगी। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है आपके जिस्म का, खुदा रहा, इसका ख्याल करें और इसको सेफ हैंड्स में दें, ठीक है, महफूज हाथों में जो है तो वो दें, और फिर देखें कि अल्लाह ताला की ये नेमत जो है तो वो बरकरार भी रहेगी, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, बाल डेफिनेटली उसका जो है तो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो होते हैं, रोल प्ले करते हैं। आप मर्द हों या औरत हों, बाल होते हैं, अच्छे बाल होते हैं तो आप अच्छे नज़र आते हैं, और बाल नहीं होते हैं तो आप जितने अच्छे होते हैं उतने अच्छे नज़र नहीं आते। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से कुछ सवाल थे, और इससे पहले भी ये बात हो चुकी है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसको बार बार दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त ये बहुत एक मसला बन चुका है ये कि ये मुख्तलिफ सलून्स के अंदर और कुछ मशीन्स और गैजेट्स अब आ गए हैं जिसके ज़रिए ट्रीट किया जा रहा है। पहले मैं चाहूँगा सर आप किस किस्म की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अब हम बहुत सारे नाम देख रहे हैं, हाइड्रा फेशियल्स, और ये लोग ठीक है सर्विसेज लेते हैं, कुछ इस लेज़र ट्रीटमेंट्स भी जो है वो ले रहे हैं, लेकिन वो सेफ्टी प्रोसीजर्स का ख्याल रखना, सेफ्टी मेजर्स को देखना, वो तमाम चीज़ें उसको शायद SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। कितना ज़रूरी है और आपके पास क्या? देखो यासिर, तुम्हारे इस एक ही मुख्तसर सवाल पर, सिर्फ इस एक सवाल पर मैं पूरा प्रोग्राम बहुत नॉन स्टॉप कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपने गैजेट्स का नाम लिया, इक्विपमेंट्स का नाम लिया, कुछ ट्रीटमेंट का नाम लिया, तो अब ये 2 इदारे बन गए, मतलब 2 हिस्सों में एक चीज डिवाइड है। एक तरफ तो सैलून है ना, या ब्यूटी पार्लर है, या सैलून है, ठीक है। दूसरी साइड पे आ जाए तो एस्थेटिक क्लिनिक्स है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि दोनों को अपनी अपनी डोमेन पता होनी चाहिए। अच्छा, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, वो जो ब्यूटी सैलून्स थे ना, अब वो एस्थेटिक क्लिनिक के नाम में ट्रांसफॉर्म हो गए। हाँ, उनको अपनी डोमेन पता होना चाहिए ना, कि हमारी डोमेन जो है वो यहाँ तक है, हमारा काम हेयर कट देना है, हेयर डाई देना है, मेकअप करना है, ठीक है, चले जो रूटीन के फेशियल्स होते हैं, मसाज भी जिसमें होता है वो कर लेना है। हमारा काम एक्नी ट्रीट करना नहीं है, एक्नी इज अ डिजीज, ठीक है, ये काम डॉक्टर का है, ठीक है। अब वो एक्नी भी ट्रीट करने लगते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, ठीक है। हमारा काम जो है वो हेयर लॉस ट्रीट करना नहीं है, क्योंकि इसकी अंडरलाइंग कॉज है, ये डिजीज है, ये काम जो है तो वो डॉक्टर का है। वो वहाँ पर भी वो कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट और केराटिन ट्रीटमेंट के नाम से बहुत अच्छे खासे पैसे लेते हैं, और उससे कोई भी फायदा जो है तो गिरते हुए बालों को नहीं होता। हमारा काम जो है वो झाइयों का इलाज करना नहीं है, ये डॉक्टर का काम है, ठीक है। डार्क सर्किल का इलाज करना जो है ये ब्यूटी पार्लर का या सैलून का काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है। बाल खोरे का इलाज करना, जो पैचेस हो जाते हैं नाइस के ऊपर जो है, कट लगा, लफ्ज़ मैंने किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, मतलब पहले यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, हेयर ड्रेसर कहते हैं, तो वो उसके ऊपर जो है तो वो मुख्तलिफ कट लगा देते हैं, और कोई इस तरह की इरिटेटिंग दवा लगा देते हैं कि जिसकी वजह से वो स्किन ही बाद औक़ात ख़त्म हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है। तो डोमेन में रहें, सिंपल सी बात है कि आप अपनी डोमेन में रहें, और जहां आपकी डोमेन से काम बाहर है उसको आप एक्सपर्ट के पास जो है तो वो रेफर कर दें। आप यकीन करें कि वो जो क्लाइंट है ना, जो आपके पास आया है ब्यूटी सैलून में, और उसको अगर आपने उसको सही मशवरा देके किसी सही डॉक्टर के पास भेज के उसकी डिजीज का ट्रीटमेंट करा लिया, वो अल्टीमेटली वापस आपके पास आएगा अपने दीगर मसाइल को लेकर, ठीक है, कि उसका कॉन्फिडेंस आप पर इतना बिल्ट हो चुका होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोई डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं डायबिटिक का इलाज नहीं करूंगा, मैं उसकी डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए उसको उसी के ही डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजूंगा, या अपने किसी कॉन्फिडेंस के डायबिटोलॉजिस्ट के पास जिसका मुझे पता है कि वो इन सब चीजों पर महारत रखता है, उसको भेजते हैं। तो ये डोमेन होना चाहिए, ठीक है। अब ये लेजर जो है ये ब्यूटी पार्लर का डोमेन नहीं है, ठीक है। प्लीज, लेजर जो है बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इससे आपको फायदा अगर गलत हाथों से इस्तेमाल किया जाए तो फायदा होने की बजाय नाकाबिल तराफी नुकसान हो जाएगा, जो आप किसी भी सर्जन डॉक्टर के पास जाएंगे वो आप नहीं ठीक कर सकेंगे। तो लेजर सबसे पहली बात है कि ये ब्यूटी पार्लर का इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। हाइड्रा फेशियल पे आ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रा फेशियल जो है तो ठीक है, हम उसको कह सकते हैं कि वो दोनों सेगमेंट में जो है तो वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्यूटी पार्लर में हाइड्रा फेशियल से जो हम एस्थेटिक क्लिनिक्स में जो ट्रीटमेंट होते हैं, खासतौर पे एक्नी का ट्रीटमेंट है, कीम अब्रेजन जिसको मैं कहता हूँ, जो हमारे यहाँ का बहुत ही पॉपुलर जो हमारा ट्रीटमेंट है, इनोवेशन है हमारी, और हमारे
जो उस्ताद हैं लाहौर में, उनकी, जिस पे पेपर्स भी पढ़े गए हैं और सारा, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और उसमें 90% जो है तो वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होते हैं कि आपको एक्नी दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, अब आप जाके ब्यूटी पार्लर में एक्नी का फेशियल करा रहे होते हैं, तो एक्नी तो डिजीज है, उसको एंटीबायोटिक भी चाहिए, उसको कैरोटिडिक एजेंट भी चाहिए, उसको जो एक्नी के हुदूद हैं उनको सुखाने वाली दवा भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो वो डिजीज है। तो वो इस पैरामीटर्स के ऊपर या डोमेन के ऊपर जब आप रख के अपने आप को काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारी में फ़ायदा होगा। और अगर डोमेन डिफरेंट डोमेन में चले जाएंगे तो बीमारी कम होने की बजाय जो है तो वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेज़र ब्यूटी पार्लर का इक्विपमेंट नहीं है, लेज़र आप ब्यूटी पार्लर में नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई डॉक्टर एफिलेटेड है, क्वालिफाइड डॉक्टर किसी ब्यूटी सैलून से एफिलेटेड है और वो उसको रेफर करके अंडर दी सुपरविजन ये अंडर दैट डॉक्टर अगर हो रहा है तो वो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैंने भी एक जमाने तक, एक अरसे तक ब्यूटी पार्लर और एस्थेटिक का कॉम्बिनेशन के साथ मैंने प्रैक्टिस की है, 8 साल प्रैक्टिस की है। लेकिन वाइज होना चाहिए, बहुत बड़ा चेन, बहुत बड़ा नाम है जो मैं ब्यूटी पार्लर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मतलब मेरी बड़ी ट्रेनिंग है वहाँ के हिसाब से भी, मतलब मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब वहाँ से मुझे बहुत फेम भी मिला और मतलब बहुत लेज़र भी जो है तो शुरू वहाँ से ही मैंने किया था और उसके बाद जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो वो लेज़र की दुनिया में फेम मिला। तो हमें डोमेन पता होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटी पार्लर आप जाइए, मैं बिल्कुल नहीं मना करता कि आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाइए, अपने आईब्रोज बनवाइए, अपने जो है तो अपर लिप्स बनवाइए, अपने बालों की स्टाइल बनवाइए, हेयर कट करवाएं, हेयर डाई करवाएं, या अपने फेशियल कराइए, मेकअप कराइए, पार्टी मेकअप कराइए, ब्राइडल मेकअप कराइए, मेहंदी का मेकअप कराइए, लेकिन स्किन ट्रीटमेंट जो है और हेयर ट्रीटमेंट जो है वो स्किन के डॉक्टर से, और जो हेयर के स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रैकोलॉजिस्ट, वो एक ही होते हैं, हेयर स्किन नेल के एक ही स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ट्रीटमेंट जो है तो आप उनसे कराइए। ठीक है, ये मतलब आप खुद अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें ताकि आप गलत हाथों में ना चले जाएं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, अब वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं और लास्ट कॉलर हैं, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल में चल ऐसे कर सुन लेंगे। ली जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। आल्सो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अच्छा, अब कॉल मुझे माजरत के साथ ड्रॉप करनी पड़ेगी, उसकी वजह ये है, मैं अर्ज़ करूँ कि मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि जब भी आप बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें, पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है, आपसे सही तरह से बात नहीं हो पाएगी। बड़ी माजरत, ये बार बार ये बात प्रोग्राम में की जाती है। वक्त खत्म हो गया। जी डॉक्टर साहब, आखिरी मैसेज। बस इनका था कि लाहौर से हैं तो आप नंबर पे रब्ता करके लाहौर का अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है। अच्छा, और मैसेज मेरा ख्याल है कि यही है कि हमारा इस साल का आखिरी प्रोग्राम है। ये साल भी गुजर ही गया, ठीक है, जैसा भी गुजरा, और मुल्क के हिसाब से मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हुआ। ठीक है, बहुत क्राइसिस में हमारा मुल्क है। 2 दिन बाद जो है वो नया साल शुरू होगा, इस दुआओं के साथ, उम्मीद के साथ कि हमारे अरबाब इक़्तिदार हुक्मरान कुछ मिल बैठेंगे, सोचेंगे और अपने ज़ाती मफादात को बालाए तर रख के इस वक्त जो है तो वो पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचें। ठीक है, हमारे इदारे हों, हमारे सियासतदान हों, हमारे बिजनेसमैन हों, कुछ भी हों, दिस इज़ द टाइम। बिल्कुल हम मतलब तबाही के दहाने पर आ चुके हैं, तो नया साल शुरू हो रहा है, बहुत सारी नई उम्मीदें हैं, हमें आम लोगों को आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं। अभी भी रोशनी की एक किरण बाकी है। ठीक है, खुदारा इसको न बुझने दें और इस रोशनी को जो है तो इजाफा करें। और हर पाकिस्तानी से गुजारिश है कि अब एक नया साल हो रहा है, अपने शुरू हो रहा है, अपने अंदर कुछ नयापन लेकर आएँ। ठीक है, एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, अपना काम बहुत ईमानदारी से करें, अपने जिम्मे का काम, जो भी काम आपको दिया गया, अगर कोई स्वीपर है उसको जिम्मेदारी दी गई कि तो प्लीज़ उसको घर बैठ के तनख्वाह ना ले, उसको काम करे, काम करके तनख्वाह ले। आप देखें कि आपके पैसों में बरकत भी होगी। ठीक है, और मतलब आपको एक जहनी तौर पर जो है तो वो सुकून भी हासिल होगा। मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने हवाले से बात करता हूँ तो मेरी उम्मीदें अल्लाह से यही वाबस्ता है कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त और मकाम दिया है प्रोफेशन के हवाले से, जिस शोबे में मैं काम करता हूँ, जो मेरा ज़रिया माश है, अल्लाह ताला उसमें और इजाफा करे, और जो शफा इन हाथों में दी है वो उसी की देन है। दवा देना हमारा काम होता है, लेकिन शफा देना अल्लाह ताला का काम है, ये यकीन होना चाहिए आपको, और ये शफा भी जो है तो वो उसकी देन है।
तो दुआ है कि आने वाले साल में इसमें और इजाफा करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शफायाब हो सकें, मेरे हाथों फैज़याब हो सकें। ठीक है, ये खिदमत है नेशन की। बहुत अरसा काम कर लिया, 32 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए। अब सोचता हूँ कि कुछ थोड़ा सा रिटर्न भी करूँ। तो इस अज़म के साथ जो है तो आने वाले साल को खुशामदीद कहेंगे और अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो नए साल का पहला प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम साल भर आप लोग पसंद करते रहेंगे, तो इसी तरह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया बड़ी वाज़ेह प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर हनीफ सईद हमारे साथ यहाँ मौजूद, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और आपके जो बालों और स्किन के जो मसाइल हैं उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी बात हुई और आखिर में बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया। मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। तो एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक की तरफ बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।